नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरफाज और आज हम बात करेंगे बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि कल के आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए एक नज़र आज की ब्रेकिंग न्यूज पर। हर घर नल का जल योजना की दुर्दशा का मामला विधानसभा पहुंचा। बीजेपी विधायक की सूचना पर मंत्री ने दिया जवाब। शादी नहीं की तो केस करूंगी, यही बिगड़ गई बात। बिहार से एमपी लाकर की प्रेमिका की हत्या, 200 सीसीटीवी कैमरे से खुला राज। पश्चिम बंगाल में संशोधित एसआईआर का कार्यक्रम जारी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 28 फरवरी को किया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले मुखिया के लिए हथियार लाइसेंस की मांग तेज। बेगूसराय विधायक ने सदन में उठाया मुद्दा। बेतिया में इंसानियत शर्मसार। बीए की छात्रा के साथ 11 महीने में 30 बार दरिंदगी, शादी का झांसा देकर मुकरा आरोपी। मुजफ्फरपुर को सारण से जोड़ने वाली 3 लेन पुल के निर्माण के लिए एजेंसी चयनित। पारू में जल्द शुरू होगा प्रोजेक्ट। सदन में फिर भिड़े मंत्री अशोक चौधरी और राजद एमएलसी सुनील कुमार। पीडीएस में गड़बड़ी को लेकर जमकर हुई तू मैं। हलसी के सिरखिंडी में ग्रिड उपेंद्र निर्माण शुरू। बिहार के 3 जिलों के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। बिहार कांग्रेस में चुनाव के बाद भी नहीं थामा घमासान। पूर्व विधायक ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खोला मोर्चा। 2026 में कर्मचारियों का जैकपॉट। 8वें वेतन आयोग का बड़ा धमाका, बुजुर्गों को खास तोहफा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि विवाद निपटारे के प्रयासों की विधान परिषद में खूब हुई तारीफ। अधिकारियों को दिया कड़ा संदेश। बिहार 10वीं बोर्ड के स्टूडेंट ध्यान दे, समय पर ना पहुंचे एग्जामिनेशन सेंटर तो होगा नुकसान। 30 मिनट पहले बंद हो जाएगा गेट। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा 125 दिनों का रोजगार। मजदूरी में देरी पर मुआवजा और काम न मिलने पर भत्ता। नियमों में उलटफेर से भड़के बिहार के डॉक्टर। 1 साल का अनुभव 3 साल के बराबर। नीतीश सरकार के फैसले पर छिड़ा महासंग्राम। आरजेडी विधायक के भाई ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। कहा जाति धर्म के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। हॉस्पिटल में भर्ती मां की आंखों के सामने उड़ गई दुनिया। मेडिकल कॉलेज से 2 मासूम अगवा। अस्पताल प्रबंधन पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक दाम पर बिक्री को लेकर सख्त। राज्य सरकार ने 47 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिक दर्ज की। वहीं 124 उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक पदाधिकारी पत्र रद्द भी कर दिया गया। बिहार में मछुआरों के लिए शानदार मौका। मछली पकड़ने के सामान पर 90% तक सब्सिडी। फिश मार्केटिंग किट फ्री। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के परीक्षार्थी ध्यान दे, दीवार फांदी तो 2 साल तक नहीं दे सकेंगे एग्जाम। अब खत्म होगा घंटों का जाम। 3 घंटे में कहीं से भी पहुंचेंगे पटना। अमेरिका को मात देगी बिहार की सड़कें। उत्तर प्रदेश के माऊ जनपद स्थित साइबर थाना की पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में बिहार के नवादा जिले के 5 युवक को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में राज्य का पहला डायनासोर पार्क बनने जा रहा है, जिसे पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और जल्द ही यह पर्यटकों के लिए आकर्षक का नया केंद्र बनेगा। वन विभाग ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 22 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। विभाग की योजना के अनुसार निर्माण कार्यों को 6 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्क में प्रवेश के लिए एक विशाल जुरासिक गेट बनाया जाएगा और पर्यटकों को हड्डियों से बने एक अनोखे सुरंग जैसे रास्ते से गुजरना होगा। यह पार्क राजगीर की नेचर सफारी में क्लिफ ऑफ के पास 4.5 हेक्टेयर जमीन पर तैयार होगा। इसे 6 अलग अलग रोमांचक जोन में बांटा गया है। टी-रेक्स जोन, टेंडर जोन, रिलैक्सिंग जोन, प्ले एरिया और अन्य जोन। यहाँ केवल डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम जीवंत किया जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा परिषद में बुधवार को युवाओं और बच्चों में बढ़ रही नशाखोरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधान परिषद सदस्य रविंद्र प्रसाद सिंह ने इस गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि युवाओं में सूखा नशा तेजी से बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है। रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से नशा मुक्ति के लिए आयोग का गठन किया गया है, लेकिन उसे और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि युवाओं और बच्चों को इस बुराई से बचाया जा सके। सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी और पूर्व नशाबंदी के प्रति पूरी तरह संलिप्त है। उन्होंने स्वीकार किया कि
बच्चों और युवाओं में सूखे नशे के मामले में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन इस पर नियंत्रण के लिए सरकार, राज्य, केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि मैट्रिक परीक्षा में विलंब से पहुंचने पर केंद्र की चार दीवारी फांदकर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों को 2 वर्षों तक परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। बिहार बोर्ड की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। परीक्षा 25 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड ने परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा में आना वर्जित है। परीक्षा देने के लिए चप्पल में ही आना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी जूता मोजा में आए तो उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयार है। परीक्षार्थियों को दोनों पाली में परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। वहीं परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती प्रवेश करता है तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आज 7वें दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय लोक मोर्चा रालोमो विधायक स्नेहलता ने जीविका दीदियों के अधिकार और पहचान को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने सदन में मांगा है कि राज्य भर में काम कर रही जीविका दीदियों को एक निर्धारित ड्रेस कोड और आधिकारिक पहचान पत्र दिया जाए ताकि उनके स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो सके। इस पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन उनके उत्तर ने नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जीविका दीदियों की सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह महिलाओं को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। लेकिन स्नेहलता ने अपने प्रश्न में कहा कि जीविका दीदियों को पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि गांव-गांव में काम करने वाली इन महिलाओं की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। योगी सरकार ने बजट का 25% इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, वहीं कृषि को 12%, उच्च से लेकर बेसिक एजुकेशन को 15% तक, जबकि हेल्थ को 6 से 8 अमाउंट दिया गया। योगी सरकार ने किसानों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में राज्य विधान पार्षदों ने परिषद पोर्टल में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने पोर्टिको में खड़े होकर जमकर नाराबाजी की और सरकार का तानाशाही का आरोप लगाया। राजद सदस्यों के हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर थे जिन पर तीखे संदेश लिखे थे। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री होश में आओ, विधायकों को धमकाना बंद करो और भ्रष्टाचारियों के सरकार होश में आओ जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।